हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। दोस्तों को बता दिया जाए, बीएड को लेकर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है। क्या बीएड को झटका लग चुका है? क्या जो लगातार बीएड, चाहे हम उत्तराखंड की बात करते हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं डाली गई थी बीएड के माध्यम से। एक तो बीएड के खुद अभ्यर्थियों के माध्यम से डाली गई थी, दूसरी याचिका डाली गई थी जो कि छत्तीसगढ़ की सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। इन दोनों याचिका दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अपडेट से रूबरू कराएंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मात्र चैनल जो हमेशा सही और सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपको बता दिया जाए, अगर दोस्तों इस अपडेट को लेकर चर्चा करते हैं तो अपडेट को जानना अति आवश्यक है शिक्षक को लेकर के। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी हुआ था खास करके बीएड को लेकर के, बीएड बनाम बीटीसी, जो यहाँ पे डीएड कहा जाता है, ठीक है ना। सब जगह पे अपना अपना नाम होता है, कहीं बीएड कहा जाता है, कहीं डीएलएड कहा जाता है, कहीं बीटीसी कहा जाता है, कहीं डीएड कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर उस दिन मामले को लेकर क्या गंभीरता थी, जो कि मैंने आपको बताया भी था। बहुत सारे हमारे भाई कह रहे सर क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है क्या? देखिए वहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रसन्ना सर की बेंच ने, सहायक शिक्षक के लिए डीएलएड डिप्लोमाधारी ही योग्य होंगे। क्या अब ये माना जाए कि जो बीएड के छात्रों को झटका लग चुका है, जो बीएड के छात्रों को 11 अगस्त 2023 से पहले उनका एग्जाम करा लिए गए थे, क्या अब उनको ज्वाइनिंग न देकर के बीएड छात्रों से धोखा कर दिया गया? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 11 अगस्त 2023 पर जिनकी चयनित हो गए हैं, जो उनको हम बाहर नहीं करेंगे। कहीं कहीं दोस्तों इसमें राज्य सरकार ने गेम खेल लिया, कहीं कहीं दोस्तों इसमें कहीं कहीं बीएड डिग्रीधारकों के साथ नाइंसाफी हो गई, उनके एग्जाम सही समय पर हो गए, उनके सब कुछ रिजल्ट सही समय पर आ गया, लेकिन ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र सही समय में नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो बाहर किए जाने की बात कहा जा रहा है। दोस्तों सहायक शिक्षक पद के लिए पदस्थ बीएड डिग्री धारकों को याचिका सुनवाई करने के हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए साथ भेदभाव नहीं करेंगे। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व के फैसले को सही ठहराया है। मतलब जो 4 अप्रैल 2024 का फैसला आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, कि यहाँ पर हाईकोर्ट में, यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा था कि बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया जाए, और जितने भी, ठीक है ना, जितने भी खासकर जितने भी डीएलएड डिग्री धारक हैं, इनको इस सहायक भर्ती परीक्षा में इनको शामिल किया जाए। उनके जो बीएड का पद है उस पर डीएलएड छात्रों को भरा जाए और इनके जल्द ज्वाइनिंग करा दिया जाए। तो ये बिल्कुल चीज़ें सही है, लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है, अभी इसकी पूर्णतः सुनवाई नहीं हुई है। उस दिन ये जरूर कहा गया था कि ये निर्णय बिल्कुल सही ठहराया गया था, लेकिन उन्होंने कहा था इसकी पूर्णतः सुनवाई जो 2-3 जुलाई को किया गया था, खासकर सुधांशु झूले जी की बेंच में, इसकी सुनवाई 28 जो कि अगस्त को लगा हुआ है, ठीक ना, 28 अगस्त की सुनवाई को यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। बोला गया अंतिम निर्णय जो होगा 28 अगस्त सुधांशु झूले जी की बेंच होगी वही होगा, लेकिन हमारे हिसाब से वो निर्णय सही होगा आपके 4 अप्रैल को जो हाईकोर्ट निर्णय सुनाया गया था। तो ये उस दिन का सारांश था, जो कि हमारे बहुत सारे भाइयों ने कहा बीएड हार गया। हारा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं बीएड के लिए दोस्तों पॉजिटिव अपडेट ये नहीं थी, है ठीक है। अगर हम लोग कहीं कहीं बीएड को शामिल कराना चाहते हैं तो हमको आगे आना पड़ेगा, हमको चीज़ों को जताना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अब मान चुके हैं बीएड हार चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमको भी पॉजिटिव चीज़ों को लेना चाहिए और अपनी चीज़ों को लगातार लड़ाइयाँ लड़ती रहनी चाहिए। बहरहाल इसको लेकर जो भी कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। रिव्यू जैसे सुनवाई जैसे होगी चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।